आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां, अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा पार्लिमानी हल्के के बीजेपी अराकीन से बातचीत की। खिताब में उन्होंने बीजेपी कारकुनान की हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि ये सभी कारकुनान मडगांव शहर के एक स्कूल में मुनक्किदा प्रोग्राम में जमा हुए थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने महागठबंधन पर तंज किया और कहा कि ज्यादातर लीडरान अपने बेटे और बेटी को सेट करने के चक्कर में हैं। कार्यकर्ताओं के संघर्ष, पार्टी और देश को आगे ले जाने के लिए रात दिन एक करने की तैयारी देखकर बहुत संतोष होता है। कई स्थान ऐसे थे जहां हमारी पार्टी की उपस्थिति बहुत कम है, संगठन है लेकिन जनप्रतिनिधियों की संख्या नहीं है। ऐसे भी स्थान थे जहां एमपी, एमएलए, कॉरपोरेटर सब भाजपा के भी हैं। अलग अलग स्थानों पर राजनीतिक माहौल अलग अलग है, चुनौतियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी जगह तो बात कॉमन थी। वो है भाजपा के कार्यकर्ताओं का जज्बा, ईमानदारी, मेहनत और मजबूती के साथ खड़े रहने की ताकत, चुनौती को ही चुनौती देने वाला मिजाज। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राम माधव ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मंसूबों की जानकारी दी। वाज़ेह है कि आज जम्मू में बीजेपी के रियासती लीडरान के साथ राम माधव, रामलाल और अविनाश राय ने मुलाकात की। करीब 35,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, उद्घाटन वगैरह होने वाला है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि जम्मू के लिए है। हमारे मंत्रियों ने बहुत इन चीजों को अपने तरफ से प्रयास किया था। आज उनका साकार रूप प्रधानमंत्री जी के 3 तारीख के विजिट में होगी। मुख्य चीज तो आप जानते ही है, विशेषकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास होगा और उसी प्रकार आईआईएम का, आईआईटी का भी शिलान्यास होगा। जम्मू अखनूर रोड का भी शिलान्यास किया जाएगा और सुंदरबनी में कॉलेज की फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज कठुआ, उसका भी शिलान्यास होगा। जम्मू में आईआईटी, आईआईएम के अलावा आईआईएमसी का भी यहां फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। बिहार अक़लियती उमूर और गन्ना सनत के वजीर खुर्शीद आलम एक मरतबा फिर जय श्री राम का नारा लगाकर सुर्खियों में आ गए हैं। खुर्शीद आलम ने कलश यात्रा के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं अपने असेंबली हल्के में मुनक्किदा कलश यात्रा में शिरकत करते हुए 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर बेतिया में मंदिर की तामीर में हिस्सा लिया। क्या है, इससे विश्व शांति के लिए जो है जग का जो है प्रयोजन किया जाता है। मानव कल्याण के लिए, आपसी सौहार्द स्थापित करने के लिए जो है कोई जग मैंने क्या होता है, जगदीश और विश्व का शांति तभी होगा जब सब लोग आपस में मिलजुल कर जब चलेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तब जाकर विश्व शांति और मानव कल्याण स्थापित होगा, आपसी सौहार्द बना रहे। खुर्शीद आलम के नारे पर जेडीयू लीडर गुलाम रसूल ने तनकीद करते हुए कहा कि जमहूरियत में सबको बोलने का हक है, लेकिन मीडिया में हाईलाइट होने के लिए ऐसा कदम उठाना शर्मनाक है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता, हर एक आदमी को आज़ादी है, उस पर क्या कुछ कहना। आप जब सड़क कल्याण मंत्री हैं, इसके पहले भी विवाद में थे, एक बार फिर से जय श्री राम का नारा दे रहे हैं। चलिए किसी न किसी बहाने स्क्रीन पर है ना। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का बड़ा बयान सामने आया है। स्वरूपानंद ने राम मंदिर की तामीर की कमान खुद संभालने का ऐलान किया है। स्वामी स्वरूपानंद का कहना है कि आइंदा माह से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर शुरू करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में हजारों भक्तों के साथ अयोध्या कूच करेंगे। स्वरूपानंद ने कहा कि राम मंदिर की तामीर का मंसूबा मनसूख नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए जेल ही क्यों न जाना पड़े। स्वरूपानंद ने हुकूमत और अदालत के रवैये पर नाराजगी का भी इजहार किया। यदि ये कहती है कि हम मंदिर बनाएंगे तो ये धोखा है
और जनता के साथ ठगी है। तो इसलिए कांग्रेस एजेंडा में डाले तो भी गलत है और भाजपा ने डाला है वो भी गलत है। तो निश्चित है हम तो जाएंगे शिलान्यास करने के लिए। किसका राम मंदिर शिलान्यास करेंगे, कैसे क्या? और राम मंदिर का ही करेंगे। राम मंदिर की तामीर के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक मर्तबा फिर आवाज उठाई है। विश्व हिंदू परिषद के एग्जीक्यूटिव सदर आलोक कुमार ने राम मंदिर तामीर के लिए कानून बनाने की बात कही है। आलोक कुमार ने कहा, मौजूदा हुकूमत से उम्मीद थी कि वो राम मंदिर की तामीर के लिए कानून बनाएगी, मगर मौजूदा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वहीं अब तामीर को लेकर साधु संत 1 फरवरी को धर्म संसद में फैसला लेंगे। एक सवाल के जवाब में आलोक कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस अपने मंशूर में राम मंदिर की तामीर को शामिल करती है तो विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस का साथ देने पर गौर कर सकती है। 5 अक्टूबर को जो उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई थी उसमें संतों ने मांग की थी कि संसद में कानून लाए। देश भर में धर्म सभाएं भी हुई थी। सारी परिस्थिति का आकलन करके अब हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की मजबूरियां क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर संभवतः इस सरकार के इस कार्यकाल में कानून आने की संभावना नहीं है। हम देश की सारी परिस्थितियों का निवेदन संतों के सामने करेंगे, आगे क्या करना है ये भी उनसे पूछेंगे और संत जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसा हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता की मेगा रैली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तमाम लोग बदअनवानी में डूबे हुए हैं, ये इत्तेहाद बिना कायद की एक टीम है। देखो भैया, ये जो बिना कैप्टन के पीटी प्लेयर्स का जो गठजोड़ है, तो या तो ये हिट विकेट होंगे और या नो बॉल करेंगे, क्योंकि जो बिना कैप्टन के ये पिटे प्लेयर्स हैं, इनको ये अच्छी तरह मालूम है कि उनसे लड़ने जा रहे हैं, उस कैप्टन से लड़ने जा रहे हैं जिसने दुनिया के मैदान पर विजय पताका भारत की फहराई है। ये तो अपने छोटे छोटे मैदान पर पिटे हैं। आज जो है वो जो गठजोड़ गठबंधन पता नहीं क्या क्या है, ये हर गठबंधन और हर गठजोड़ अपने आप अपनी मौत मर रहा है। तुम्हारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये एक्सपायर दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। तो ये सब एक्सपायर लोग हैं, इनका रिएक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। नाज़रीन, आपको सीधा ले चलते हैं श्रीनगर, जहां पर साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती मीडिया से खिताब कर रही हैं। आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो जम्मू है, जम्मू प्रोविंस पिछले 4-5 दहाई से वो जो मिली जुली तहजीब का एक गहवारा बन गया है। जब कश्मीर में हालात ख़राब हो गए तो ये जम्मू ही था जिसने यहाँ के माइग्रेंट्स, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे सिख थे, जिनके साथ न सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि सब कुछ बांट के हमारे साथ उन्होंने शेयर किया वहाँ। और जो पूरे मुल्क में गेटाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जम्मू ने उसका जवाब वहाँ के लद्दाख से लेके कठुआ तक जो हमारे जो अलग मज़हब के लोग, अलग अलग पहनावे के, अलग ज़बान के लोगों का वहाँ बसेरा करके उसका सबूत दिया। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जो एक वजह ये भी है पीडीपी के बीजेपी के साथ जाने में कि हम चाहते थे कि जो बीजेपी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला उसको जम्मू में, उसकी वजह से जम्मू में जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर जो मुस्लिम्स हैं, उनमें एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था कि अब बीजेपी आ गई है, पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेगी। तो वो भी एक वजह थी पीडीपी को बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की। हमने न सिर्फ उनके साथ हाथ मिलाया बल्कि हमने एक अलग ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई ताकि जो ट्राइबल्स हैं उनको, जो उनकी ये जो पहले भी उनको खदेड़ा जाता था, तंग किया जाता था, उसमें उनके जो इंटरेस्ट है, जो उनकी ज़रूरियात है, उसका ख्याल रखा जाए। और हमारे वक्त में हमने कोशिश की कि जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, जो गुजर बकरवाल तबका है या बाकी जो इस किस्म के जो मार्जिनलाइज जो हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। बदकिस्मती हुई, रसाना का किस्सा हुआ, मामला हुआ जो बहुत ही ज़्यादा दिल को तकलीफ़ देने वाला था, पर उसमें भी मैंने कोशिश की कि हमने बड़ा स्टैंड लिया। और हमने कोशिश की थी अपने वक्त में कि हम एक फॉरेस्ट एक्ट लाएं ताकि ये जो रोज़ रोज़ ट्राइबल्स को, गुजर बकरवाल को, बेचारों को खजल करते हैं, खदेड़ते हैं,
एनक्रोचमेंट के नाम पे उनको तंग करते हैं, हमेशा के लिए बंद हो जाए। पर ऐसा बीजेपी उस वक्त तैयार नहीं हुई और इसलिए मैंने एक ऑर्डर भी पास किया था कि जब तक जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट नहीं लाया जाता है तब तक जो गुजर बकरवाल तबका इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और हमें उम्मीद थी कि इसी किस्म की कार्रवाई जो है, इसी किस्म के हालात जो है गवर्नर साहब के वक्त में भी चलते रहेंगे, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नर साहब की नाक के नीचे इस वक्त सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है गुजर बकरवाल्स की। पहले तो 2018 जुलाई जब हमारी सरकार जून में गिरी तो जुलाई में कुछ घरों को सिलेक्टिवली दर्जनों घरों को जो है उनको नोटिस मिली गई कि आप ये खाली कर दो। आज दिसंबर के महीने में, इस वक्त तो जनवरी है, दिसंबर के महीने में भी वहाँ एनक्रोचमेंट के नाम पे कई फैमिलीज़ को, कई घरों को जो है उनको घरों से बाहर निकाले रहे हैं। हालांकि मैं जम्मू में थी, मैं गवर्नर साहब से मिली, मैंने उनको इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि अभी फ़िलहाल कोई इनके साथ हाथ नहीं लगाएगा, खासकर सर्दियों के मौसम में इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मगर बदकिस्मती ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है जम्मू में इस वक्त, बिकॉज आप सब जानते हैं कि ये भेड़ बकरियां पालते हैं और बोवाइन स्मगलिंग के नाम पे भी इनको तंग किया जा रहा है। इसी तरह से इस वक्त जो जहां मुसलमानों की जो आबादी है वहां के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूंगी कि जो सुंजवा है बटंडी में 1.5 करोड़ 5 लाख रुपए जो है एक कनाल की कीमत है, उसके मुकाबले में जो चावड़ी है वहाँ 65 लाख है। इसी तरह जो भी मुस्लिम एरियाज हैं उनको म्यूनिसिपैलिटी में लेके ताकि कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ मुश्किल बनाई जाए, ऐसा कुछ किया जा रहा है। इसी तरह से जो जम्मू के मुसलमान हैं उनको ओपनली थ्रेटन किया जाता है कि भाई 1947 जैसे हालात हम पैदा करेंगे। आपको याद है 1947 में जम्मू के मुसलमान जो बहुत रेजिलियंट है, जिन्होंने बहुत कुछ सहा, हालांकि उससे के बाद जम्मू, तब का जम्मू और आज का जम्मू आसमान ज़मीन फ़र्क है। आज का जम्मू भाईचारे का गहवारा है जिस पे हमें फ़ख्र है। जो मिली जुली तहजीब हमारे कश्मीर वादी में होती थी वो यहाँ तो ख़त्म हो गई, पर जम्मू में शुरू हो गई, जहाँ हर तबके, हर फिक्र, हर मज़हब के लोग रहते हैं। मगर इस वक्त कुछ ऐसे उनसर हैं, ऐसे फैनेटिक्स हैं जो जम्मू में एकजुट जम्मू महाअधिवेशन के नाम पे, द सेव जम्मू क्रुसेड के नाम पे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो जम्मू के मुसलमान हैं, जो जम्मू के गुजर है, बकरवाल है, जो वहाँ सबसे पुराना बाशिंदा अगर जम्मू कश्मीर में कोई है, जम्मू में है, तो वहाँ का गुजर बकरवाल है, जो 1947 से पहले पता नहीं कितने ज़माने से, तो उनको बताया जाता है ये बाहर से आ रहे हैं, ये यहाँ बस रहे हैं, तो इस किस्म से उनको हरासा किया जाता है। तो इसलिए मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहने के लिए बुलाई आपको कि जम्मू के मुसलमान जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वनरेबल फील करते हैं, मुझे उम्मीद थी कि गवर्नर साहब के एश्योरेंस के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। कि हमारा ये मानना है कि अगर गवर्नर की जो साहब की जो गवर्नमेंट है, अगर वो इस फ्रेजाइल, बहुत नाजुक सिचुएशन, अगर इसको वो भी संभालेंगे नहीं, इसके नताइज जो हैं न सिर्फ जम्मू के लिए बल्कि कश्मीर के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। जैसे पहले भी हमने देखा, जब कुछ मसला यहाँ हो जाता है उसका असर जम्मू पे पड़ता है, और अगर जम्मू में कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसका असर यहाँ पड़ता है। सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि ये जो गुजर और बकरवाल तबका है ये सबसे ज़्यादा जो है वफादार तबका है। इन्होंने इस मुल्क की हिफाजत, तमाम जितनी जंगें हुई इन्होंने इस मुल्क की हिफाजत की, और आज अगर हम उन्हीं को खदेड़ेंगे, उन्हीं को तंग करेंगे, उन्हीं के घर तोड़ेंगे, उन्हीं को घरों से बेघर करेंगे, तो मुझे लगता है ये हमारी स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू। कोई सवाल इसके मुतल्लिक आप पूछना चाहते हैं तो आई एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन। मायावती के खिलाफ साधना सिंह के जरिए दिए गए मुतनाज़ा बयान के बाद कौमी कमीशन बराए ख़वातीन ने अज खुद नोटिस लिया है। बीजेपी रुकने असेंबली साधना सिंह को कमीशन नोटिस जारी करेगा और काबिल एतराज़ बयान पर जवाब तलब किया जाएगा। वाज़ेह है कि बीजेपी रुकने असेंबली साधना सिंह ने मायावती को मुखनस बताया था और कहा था कि मायावती न मर्द है न औरत। साधना सिंह के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा है कि एसपी बीएसपी इत्तेहाद से बीजेपी बौखलाहट की शिकार हो गई है और बीजेपी लीडरान का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है।
आइए आपको सुनाते हैं साधना सिंह ने मायावती के लिए क्या कहा था, जिसकी वजह से साधना सिंह को कौमी कमीशन ने नोटिस भेजने का फैसला लिया है। न महिला में लगती हैं, न जेंट्स में लगती हैं। इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। जिस महिला का इतना बड़ा चीर हरण हुआ, एक चीर हरण हुआ द्रौपदी का, तो उसने कौरव पांडव से प्रतिज्ञा लिया कि जब तक दुशासन हमारा जैसे बाल खींच कर लाया है, जब तक उसके कंधे का लौ हमें नहीं मिलेगा, हम ये अपमान, एक बाल को बांधेंगे नहीं, धुलेंगे नहीं। आज वो महिला एक स्वाभिमानी महिला थी, आज की महिला सब कुछ लूट गया, उसके बाद भी कुर्सी छड़ पाने के लिए अपने सारे सम्मान को बेच दिया। मायावती के खिलाफ बीजेपी खातून लीडर साधना सिंह के बयान पर रामदास अठावले ने कहा कि मायावती की तज़हीक हरगिज बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारी पार्टी से किसी ने तज़हीक की होती तो मैं उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देता। अठावले ने कहा कि मायावती दलितों की लीडर है, उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किए हैं। वहीं रामदास अठावले ने मायावती की तारीफ भी की। मायावती पर अगर ऐसी कोई टिप्पणी की होगी कि जो गलत टिप्पणी की होगी तो उससे हम सहमत नहीं है। जरूर मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, लेकिन मायावती के खिलाफ अगर कोई इनका अपमानजनक कोई शब्द किसी ने उच्चारा होगा तो उससे हम सहमत नहीं है। मायावती हमारी दलित समाज की स्ट्रांग लेडी है और एक्टिव लेडी है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी है। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बिहार बीजेपी कारकुनान ने रैली निकालकर एहतजाज किया और शत्रुघ्न सिन्हा के पुतले नजर आतिश किए। शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी कारकुनान का इल्जाम है कि पार्टी में रहते हुए सिन्हा लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। जिस तरह से कल विरोधी काम किया शत्रुघ्न सिन्हा जी पार्टी में रख के, पार्टी विरोधी काम, हम चाहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा इस्तीफा दे और कहीं जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जनता खोज रहा है शत्रुघ्न सिन्हा जी का, लेकिन वो विरोधी काम कर रहा है। आज हम चप्पल से मारे, कल जनता चप्पल से उनको मारेंगे। पार्टी में रख के विरोधी काम कर रहे हैं, हम लोग खुद खुश है उससे। उनको विकास पर ध्यान देना चाहिए और वह विकास करना चाहिए अपने क्षेत्र में, लेकिन विकास नहीं करके वो कलकत्ता में जाके मंच पर विरोधी दल के मंच पर बैठे हुए हैं। अदाकार प्रकाश राज इंतखाबी तशहीर में पूरे जोशो खरोश के साथ जुड़ गए हैं। इंतखाबी मंशूर के लिए वो जमीनी सतह पर लोगों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि साल के शुरू में ही प्रकाश राज ने बाज़ाब्ता सियासत में आने का ऐलान किया था। बेंगलुरु सेंट्रल से वो इंतखाब लड़ रहे हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे। We have this 8 assembly segments here in this MP constituency, Bangalore Central. So we have 8 teams with 8 autos, which branded on seeking people's manifesto. We are going to people and collecting the data and their aspirations and what they need to tell us. And I personally will be caressing the whole 8 assembly constituencies by going to the people, talking to them, trying to find out what they need. And probably after that, once we bring in, we will document it, and then the specialists of our team will sit and try to find out what could be the people's manifesto. Because when we say citizen in parliament, when we say citizens' voice in parliament, we need to address those voices, we need to address those issues, we need to think back that how certain issues have been not attended for so many years. So this is a way to reach out to people and to empower people to speak their heart out and then sit and create a citizens manifesto. लड़कियों को खुद मुक्तफी बनाने और उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए कई एनजीओज अपने अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, जिनमें सेवा भारत भी एक है। इस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लड़कियों को तालीम के अलावा सेल्फ डिफेंस और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। सेवा भारत की जानिब से आज हैदराबाद गच्चीबावली GMC बाला योगी स्टेडियम में दौड़ का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर अर्जुन मेघवाल ने 5K रन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खुद 5K रन में दौड़ लगाई। इस मौके पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हासिल करने वाली लड़कियों से भी मुजाहिरा पेश किया। But still trying to perform to their core. Half marathon completed in one. Today's program in Hyderabad, organized by Seva Bharati Telangana. It is a very good program and very good innovation also to promote girl child.
Run for Girl Child, Run for Girl Education. It's a very good program, and I also participated in the program, and I congratulate and I want that this program should be organized in the various part of the country, so that we can bridge the gap in the sex ratio or in the education ratio also. Again, I thank you very much. अफगानिस्तान के जनूबी सूबे लोगर में एक कार बम धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 एहलकार हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये हमला आज सुबह सूबाई गवर्नर के काफिले पर किया गया। ताहम इस हमले में गवर्नर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सूबाई पुलिस के तर्जुमान शहपूर अहमद जई ने बताया कि हमलावर ने लोगर और काबुल के दरमियान एक शाहराह पर गवर्नर के काफिले के करीब एक गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया था। अहमद जई के मुताबिक काफिले में मुल्क की खुफिया एजेंसी के सरबराह भी मौजूद थे जो महफूज हैं। हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए हैं, ताहम मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ने का अंदेशा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।